हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी सेम नहीं रहता और आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। मेरे प्रियो, मेरा ये विश्वास है कि जब आप इस पवित्र वचनों को सुनेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर और भी बढ़ेगा। तो इन पवित्र वचनों को पूरा सुने और ध्यान से सुने। ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। आज का सामर्थी वचन, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दे। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन याकूब 1 अध्याय उसके 9 और 10 वचन में लिखा है, दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दीन अपने ऊंचे पद पर घमंड करे, क्योंकि हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको इसीलिए गरीबी में से बुलाया हो ताकि वह अपनी महिमा के लिए आपको अमीर और आशीषित करे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि दीन व्यक्ति अपने ऊंचे पद घमंड करे, क्योंकि वह स्वर्ग का वासी है और परमेश्वर ने उसे आशीषित करने के लिए बुलाया है। और धनवान अपनी नीची दशा पर घमंड करे, क्योंकि उसको नहीं पता कि उसका बेटा उसके धन को आने वाले समय में संभाल भी पाएगा या नहीं। इसीलिए आपका ध्यान परमेश्वर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आप परमेश्वर की महिमा के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुना और ठहराया है, ताकि तुम फल लेकर आ सको और तुम्हारा फल बना रहे। अगर आप मसीह हैं और राजनीति में हैं और रोज शराब बांटते रहते हैं, तो आपने परमेश्वर की बेइज्जती की है। अगर आपने परमेश्वर की महिमा नहीं की, तो क्या परमेश्वर आपको आशीषित करेगा? क्या आपका पैसा बना रहेगा? जब नबूकदनेस्सर राजा ने बोला कि ये सब राज्य मैंने अपने बल से जीते हैं, तो लिखा है कि उसी समय एक आवाज आई कि अब 7 काल तुझ पर बीतेंगे और तू जानवरों की तरह रहेगा। लिखा है, वह जंगल में जानवरों की तरह रहने लगा। उसके बाल और दाढ़ी बढ़ गई और वह जानवरों की तरह घास खाने लगा। तब उसने आसमान की तरफ आंख उठाकर देखा और कहा कि परमेश्वर तू ही राज्य देने वाला और तू ही उसे वापस लेने वाला है। जब उसने ऐसा बोला तो पवित्र बाइबल में लिखा है कि उसी समय उसकी बुद्धि खुल गई और वह पहले की तरह ज्यों का त्यों हो गया। अगर आपका जन्म एक मसीह घराने में हुआ है, तो आप एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपका काम है फल लेकर आना और गवाही के वचन को मनन करना, क्योंकि पूरे नगर को पता है कि आप मसीह हैं। और अगर आप मसीह होकर नशा करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम फिर से परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं और परमेश्वर के नाम को कलंक लगा रहे हैं। पवित्र बाइबल में लिखा है, जो धरती बारिश के पानी से सागपत उगाती है वह आशीषित होने पर है, पर जो ऊंट कटारे और कांटे उगाती है वह श्रापित होने पर है। इसीलिए मेरे प्रियो, चाहे आप जिस भी परिस्थिति में हैं, आपको परमेश्वर के वचनों पर मनन करना है और वचनों पर अड़े और खड़े रहकर अपनी गवाही को लेकर आना है, ताकि आपके फलों को देखकर लोग परमेश्वर की महिमा कर सके। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, अपना अनुग्रह मुझ पर कर, ताकि मैं अपने जीवन में आपको पहला स्थान दे सकूं और मेरे जीवन से आपके नाम को महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।